और जूझे। जिस पर बात आई थी पुलिस रिफॉर्म की, एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है, संस्कारों की बात हो रही है, शिक्षा की बात हो रही है, वो निरंतर चलते रहेंगे जब तक जीवन और मृत्यु है। ये लंबे कार्यक्रम है, लेकिन शॉर्ट टर्म कार्यक्रम क्या है कि क्या कानून आज अपराध हुआ तुरंत कुछ मिनटों के अंदर एफआईआर होगी, क्या तुरंत कुछ मिनटों के अंदर जो है पुलिस सक्रिय? अलका जी आपने एक बहुत अच्छी बात कही, अलका जी आपने एक बहुत अच्छी बात कही, संस्कारों की बात कही, कानून की बात कही। जहां तक कानून बनाने और इम्प्लीमेंटेशन की बात है, अब चंद्रशेखर जी की मोदी जी की सरकार आई है, आपको चंद्रशेखर जी क्या लगता है कि कोई इन्फॉर्म कानून जो समेकित कानून है सभी राज्यों पे लागू हो, केंद्र सरकार द्वारा संचालित हो, ऐसे बनाने की आवश्यकता है ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे और ऐसे जघन्य अपराधों को लेकर? निश्चित रूप से भारत सरकार जो अभी गठन हुआ है वो इस पे बहुत गंभीरता से विचार कर रही है, क्योंकि पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए जैसा कि कई बार मुद्दे ये उठ रहे हैं कि राज्य सरकार का है, राज्य सरकारों में कई बार कई ऐसी घटनाएं घट रही हैं जहां पर जातिवाद को लेकर के, एक समूह को लेकर के कई बार चीजें ऐसी हुई हैं, वोट की राजनीति की वजह से कई बार अपराधी बचते जा रहे हैं। उन चीजों को देखते हुए ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है ये निश्चित रूप से इस चीज को देख रही है और बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। लेकिन मुझे लगता है कि कानून में तो आप बदलाव कर चुके हैं। कानून निर्भया के बाद पार्लियामेंट में बहुत बड़ी डिबेट हुई थी और कानून में स्ट्रिंजेंट, आपने डेथ पेनल्टी तक की बात की है रेप केस में, या जो डबल ऑफेंसिव है, तो बहुत सारे कानून है, क्रियान्वयन की यहाँ पे जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है जो परिवारों में महिला और पुरुष के, बेटा और बेटी के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसको अगर आप वहां से अरेस्ट नहीं करेंगे, वहां पे चेक नहीं करेंगे, तो ये परिवार में आगे बढ़ के मानसिकता बन जाती है कि लड़कों से गलतियां होती है और लड़कियों के प्रति अपराध होता है। और दूसरी बात है जो क्राइसिस प्रिवेंशन सेंटर्स की बात हो रही है कि एक जगह आप महिला को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दीजिए जो विक्टिम है, उसके अलावा परिवार को, विटनेसेस को, जो पिछले दिनों में हाल में एक घटना हुई जहां पे कि अक्यूज्ड के पिता ने जाके विक्टिम की, रेप सर्वाइवर की मां को जाके मारा। तो इस तरह के जो लोग चौड़े होकर अपराध करने के बाद घूम रहे हैं, विटनेसेस को प्रोटेक्शन और अभियुक्तों के खिलाफ काम, ये सबसे बड़ी बात है। ये जो बाल अपराध है इसको भी बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि जो अपराधी बन रहा है वो 14 साल 15 साल की उम्र से बनना शुरू होता है और वो जब तक बड़ा होता है 18 साल तक, तब तक वो इतना जघन्य अपराधी बन चुका होता है कि अब उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस पे भी कानून पे चर्चा होनी चाहिए। योगिता जी, आपका जो अनुभव रहा है विभिन्न राज्यों के दौरे में और कई केसों स्टडी को देखने में, कई केस को सुलझाने में, इसमें आपको एक्यूट कारण क्या लगता है? पुलिस के द्वारा असहयोग या सामाजिक असहयोग या जो भी पीड़ित है उनकी तरफ से वो जो आगे बढ़ करके केस दर्ज कराने की बात है उसका नहीं ना होना? हर चीज, हर केस में ये तीनों चारों चीजें बहुत कॉमन पाई जाती हैं। जब भी हम जाते हैं वो एक के बाद पता चलता है कि ये सारी चीजें, और दलितों के साथ ये बहुत होता है। जितने भी केसेस में हम इंटीरियर्स में गए हैं, ऊंची जाति वालों ने नीची जाति वालों का बलात्कार, ये बहुत कॉमन है, क्योंकि हमको ये अर्बन एरिया में दिखता नहीं है, पर ये वहां पे बहुत होता है। सबक सिखाने के लिए या कि हम अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए बलात्कार इसलिए भी होते हैं। दूसरा, उसके बाद की जो राजनीति होती है, और पुलिस तो अपनी कंप्लेंट लिखती ही नहीं है और वो ऊंची जाति वालों की सुनते हैं। ये बहुत बहुत कॉमन सारी चीजें हैं। पर मैं एक बार और यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी, वो ये है कि इसका जब हम बात कर रहे हैं रेप का, तो आप आजकल फिर भी एफआईआर लिखने लग गए हैं और हमारे सामने आ रही है। अगर आप जाइए एक नॉर्मल लड़की के नाते और आप ईव टीजिंग की कंप्लेंट लिखिए, आपकी कोई कंप्लेंट लिखेगा ही नहीं। वो बोलेगा मैडम क्या आप ईव टीजिंग की कंप्लेंट लिखवाने के लिए आ गए? पर मैं आपको ये बात आज लिख के दे रही हूं कि ईव टीजर इज द पोटेंशियल रेपिस्ट। वही 4 बार छेड़ता है तो उसको कुछ नहीं होता तो वो जाके रेप करता है, उसका बढ़ जाता है, हौसला बढ़ जाता है। एंड रेपिस्ट ऑलवेज रिमेन्स अ रेपिस्ट, तो उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो ये दो चीजों में मैं अपनी बात को कहना चाहूंगी, जो मैंने अपना निचोड़ निकाला है अब तक के अनुभवों का, कि ईव टीजर इज अ पोटेंशियल रेपिस्ट एंड रेपिस्ट रिमेन्स अ रेपिस्ट। तो उस चीज को रख के दायरे में आपको अपने कानून बनाने की जरूरत है। जो योगिता जी ने बात कही अभी, सबसे इम्पोर्टेंट इस पूरे मामले में है पुलिस का रवैया। रेप विक्टिम के साथ या ईव टीजिंग के मामले में पुलिस का मंशा होती है कि रिपोर्ट दर्ज ही न हो पाए। आखिर दम तक के काम का आप याद कीजिएगा कि वो आसाराम बापू के खिलाफ उस लड़की को दिल्ली आके 0 एफआईआर दर्ज करानी पड़ी, जबकि रेप जोधपुर में हुआ था और रहने वाली वो शाहजहांपुर की थी। चूंकि वह रिपोर्ट दर्ज नहीं, उसे दिल्ली आना पड़ा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या पुलिस का रवैया होता होगा।
पुलिस बेसिकली सत्ता, यूपी का जहां तक मामला है या मध्य प्रदेश की बात आप करें, कहीं की बात करें, तो जो सत्ताधारी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसका जिलाध्यक्ष और एसपी, इनका ऐसा एक नेक्सस होता है कि जो वो कह देगा उसके बारे में रिपोर्ट होगी, जो कहेगा नहीं होगी, वरना वो ठेका लेकर बैठ जाते हैं थाने में कि हम तो ये कहना थानों के अंदर, जब थानों के अंदर रेप, बलात्कार और ये मर्डर जैसे अपराधों के फैसले थाने में होने लगे, जो जजों का काम अगर बैठ के थानेदार और एसएचओ करेगा, तो फिर कहां, किससे आप उम्मीद करेंगे? आपकी बात से ये लगता है, जो बातें सामने आ रही हैं, कि कोई भी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ही क्यों ना हो, अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकती। ये कहते सरकार नहीं बच सकती, अन्य राज्यों में भी घटनाएं घट रही हैं, बिल्कुल नहीं बच सकती। अब दूसरी बात, यादव ने आज जो स्टेटमेंट दिया, या मुलायम सिंह जो बात कर रहे हैं, या राम गोपाल यादव कह रहे हैं, वो अपने को कितनी भी खाल बचाने की कोशिश करें, मुझे लगता है, हम सबको लगता है, वो सरकार भी जिम्मेवार है, क्योंकि उनकी यहाँ घटनाएं घटी। अन्य राज्य की सरकारें जिम्मेवार है। जरूरत है एक सामूहिकता की, वहां पे समान भाव से ऐसे कानून बनाने की जिससे कि हम उसका समाधान कर सके, एक लॉन्ग टर्म में उसको हम नीति के रूप में पूरे देश में लागू कर सके। और जैसा कि योगिता ने बताया, चंद्रशेखर जी ने बताया, और इन्होंने बहुत ही हिम्मत की बात कही कि सरकार में रहते हुए उन्होंने अपने जो इनके मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आज की तारीख में गृह मंत्री बाबूलाल गौर को लेकर जिस तरह से सियासी बयानबाजी हुई है, वो भी अपने आप में काबिल गौर है। अन्नपूर्णा जी ने जो बात कही, यूसुफ जी ने कही, खास करके अलका लांबा जी ने आज अपना बहुत ही जो कहते हैं कि विचार को स्पष्ट किया कि हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं है, एक महिला होने के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते जो आपने विचार व्यक्त किया है। सभी पैनलिस्ट से एक छोटा सवाल, इसके लिए सियासत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और दूसरा सवाल, क्या इसका समाधान जो है जड़ मूल से संभव है? अलका जी। नहीं, देखिए, मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताऊंगी। समय अलका जी बहुत कम है, दो छोटे सवाल हैं, उसका सीधा जवाब जी। नहीं, बस सीधा जवाब यही है कि बधाइयों की घटना के बावजूद भी एक महिला का मुझे आज भी फोन आता है, वो ये भी कहती है आज भी कि वही थाना है, अभी भी वही है, उसके पुलिस अधिकारी वही है, और आज भी वो इसी तरह महिलाओं के साथ वहां पर जो है बर्ताव कर रहे हैं, उनके ऊपर हाथ भी उठाया जा रहा है। ये आज की हकीकत है। अब कहां से शुरू करना है, कहां खत्म, ये सुनने वाले जानते हैं। हाँ, तो मतलब कि सरकार के बयानबाजी ढकोसला है, वो कुछ नहीं कर रही है। आपके कहने का आशय ये है, योगिता जी, ये इस पर सियासत होनी चाहिए और इस पर जो है नियंत्रण और रोकथाम संभव है। रोकथाम संभव है जब सब कॉमन प्लेटफॉर्म पर आके इस बात, आरोप प्रत्यारोप से उठकर आपस में बातचीत करेंगे तो इसका समाधान भी संभव है। और ये इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पे समाधान की तरफ सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को मिलके या सबको, किसी रिप्रेजेंटेटिव को मिलकर इस पे चर्चा करके इसको लगाम लगाने की जरूरत है। अन्नपूर्णा जी। सियासत नहीं होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। और उसके बाद जीरो टॉलरेंस टू सच क्राइम। अगर प्रशासन में चीफ मिनिस्टर की तरफ से या प्रधानमंत्री या किसी भी सरकार की तरफ से ये संदेश जाए तो थाने में कार्रवाई होगी और महिलाओं के, लेकिन उसके लिए एक इच्छा शक्ति चाहिए। आप अपनी जाति को, अपने वोट बैंक को बचाने के लिए उनके साथ कमजोरी नहीं दिखा सकते, उनके साथ भी स्ट्रांगली आपको डील करना पड़ेगा, तभी महिलाओं को न्याय मिलेगा और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चंद्रशेखर जी, मोदी सरकार करीब 10 दिन हो गए, 10 दिन में उन्होंने 10 सूत्री कार्यक्रम की बात भी कही, महिला सुरक्षा की बात भी हुई। आपको क्या लगता है कि सरकार, जैसा आपने कहा कि नई नीति बनेगी जो सब प्रदेशों पर लागू होगी, उसमें क्या वक्त लगेगा, उसका प्रारूप क्या होगा? देखिए, काम बहुत ज्यादा हो रहा है। नई सरकार बनने के बाद हर मिनिस्टर को, हर सांसद को एक कहा गया है कि आपके ऊपर एक अच्छी नजर रखी जा रही है कि आप क्या काम करके ला रहे हैं। मेरा उसका एक महिला सुरक्षा से रिलेटेड मैं आपको बात बता रहा हूं कि कानून कड़े तरीके से पालन हो, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि कड़े तरीके से पालन हो। ये जहां तक सियासत की आप बात करें, सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो सरकारें निष्क्रिय हैं उसके खिलाफ आवाज, चाहे वो किसी पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो मीडिया की तरफ से हो, सामाजिक संगठन से उठना चाहिए, जिससे कि जागरूकता है। यूसुफ जी। देखिए, सियासत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सियासत पर तो, इस मुद्दे पर तो बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। किसी बेटी के साथ, बहन के साथ होता है, वो सबकी बहन है। दूसरी बात, जहां पुलिस का जो रवैया है, उस रवैये को हम एक हद तक न्यूट्रल कर सकते हैं अगर वहां की जनता, जहां इस तरह के केसेस होते हैं, वहां की जनता ये मान करके कि मेरी बेटी के साथ हुआ है, मेरी बहन के साथ हुआ है, सब एक साथ खड़े होकर अगर पुलिस पर दबाव बनाए तो किसी की हिम्मत नहीं एसपी या दरोगा की कि वो उसमें लापरवाही करे। मतलब जागरण, जब दबाव। अलका जी,
अंतिम टिप्पणी, समय बहुत कम है। जी, मैं शॉर्ट में ही कहना चाहती हूँ, ये सियासत बंद कैसे होगी? ये सियासत तब बंद होगी जब भाजपा का महिला मोर्चा मध्य प्रदेश जाकर प्रदर्शन करता, ना कि समाजवादी के खिलाफ। समाजवादी का महिला मोर्चा जो है वो यूपी में जाकर जो है अपनी सरकार को जगाना, हर दिन अपनी सरकारों को जिस दिन जगाना शुरू कर देगा और अपनी सरकारों से आंख बंद करके जब दूसरे राज्य में जाएंगे तो राजनीतियां होंगी। हर एक को अपने गिरेबान में झांकना है, अपनी खुद की सरकारें बहुत अच्छी बात। वोट मांगा है, वो अगर महिलाओं को सुरक्षा नहीं देगी, उन्हीं के खिलाफ आपको खड़े होना है। ये सियासत खत्म हो जाएगी यहीं पर। बात सही है कि सियासत नहीं होनी चाहिए ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे, जबकि सामाजिक ये बुराई है, जघन्य अपराध है। इस पे चिंता के साथ साथ चिंतन भी होनी चाहिए, एक समग्र सोच के साथ, एक उदारवादी सोच के साथ, और इसमें कठोर रवैया अपनाते हुए इस पे एक नया मॉडल बनना चाहिए। जैसा कि बीजेपी के चंद्रशेखर जी ने कहा कि सरकार इस पर चिंतन कर रही है कि ऐसी कानून बने, ऐसी नीति बने जिससे एक सीधा मैसेज जाए। और जो हमारे पैनलिस्ट ने जो बताया कि रोकथाम संभव है, सामूहिकता की जरूरत है, इसमें सबको एक साथ एक मंच पे आकर के काम करने की जरूरत है। आप चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी, हम आपसे मिलते रहेंगे। आप देखते रहिए ताजा खबरों के लिए चैनल 1। नमस्कार। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला, दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। जब देश में हो, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला, दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के गलियारों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर।
देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।